अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हब्बब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिना व कररह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान व जअलना मिनर राशिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही ज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता निकाह से मुताल्लिक़ात पर गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें रिश्ता तलाश करने में और रिश्ता देखने के लिए जाने में किन बातों का ख्याल करना चाहिए और इस मामले में हमारे मुआशरे में क्या गलतियाँ, क्या बुराइयाँ फैली हुई हैं, उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी। इस जुमा हमारे बड़ों की तरफ से अकाबिर उलमाए देवबंद, ज़िम्मेदारान जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इस बात की फ़िक्र दिलाने को कहा गया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर और मुसलमानों के दरमियान दावत व तबलीग़ के काम को लेकर सऊदिया की तरफ से जो ऐलान आया, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही है। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा की तरफ से ये हिदायत दी गई हैं कि जुमा में उससे मुताल्लिक़ कुछ रोशनी डाली जाए। लिहाजा आज इसी उन्वान से गुफ्तगू की जाएगी और आइंदा अल्लाह ने ज़िंदगी दी, कहने की तौफ़ीक़ दी, तो दोबारा हमारा निकाह के सिलसिले से जो मौजू चल रहा है, जो मज़ामीन बाक़ी हैं, उन पर गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। दावत व तबलीग़ की मेहनत पूरी दुनिया इस काम से, इस काम की इफ़ादियत और नफ़े से वाकिफ़ है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुल्क होगा, मुल्क में शायद ही कोई सूबा, कोई रियासत, सूबे में शायद ही कोई ज़िला ऐसा होगा जहाँ दावत व तबलीग़ की मेहनत का असर और नफ़ा ज़ाहिर न हुआ हो। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह की एक फ़िक्र, एक कुढ़न उम्मत की बेदीनी को देखते हुए, खुदा बेजारी के माहौल को देखते हुए और उम्मत मुस्लिमा जो जहन्नम के दहाने पर खड़ी हुई थी, कई अरसे की रातों के रोने, कुढ़न गिरिया उजारी के बाद
अल्लाह ने ये दावत व तबलीग की मेहनत और इसका रास्ता और इसका तरीक़ा उनको खोला है। और जब अल्लाह ने हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह पर दावत व तबलीग की मेहनत को खोला, तो ऐसा नहीं कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी ही मर्ज़ी पर और अपने ही इस मामले पर काम शुरू कर दिया हो, बल्कि उस ज़माने के जो अकाबिर उलमा थे, मुफ्तियाने किराम थे, औलियाए इज़ाम थे, अल्लाह वाले थे, उनकी खिदमत में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह पहुँचे और उन्होंने ये बयान किया कि मेरे जहन में ये बात आ रही है, ऐसी मेहनत होनी चाहिए और उस मेहनत का तरीक़ा ये होना चाहिए और उम्मत की बेदीनी को दूर करने का एक काम शुरू होना चाहिए। तो अपने दर्द को और अल्लाह ने जो तरीक़ा उनके सीने में खोला था उसे उलमा, मुफ्तियान, अल्लाह वालों के सामने रखा। तमाम उलमा, अल्लाह वालों की तरफ से ये बात उन्हें कही गई कि बहुत एक बड़ा काम आपसे अल्लाह ले रहे हैं और आपको इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। आपका ये दावत व तबलीग का काम ऐन शरीयत के मुताबिक है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के मुफ्ती आज़म कहलाए जाते थे, उनके ज़माने में उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था, मुफ्ती आज़म कहलाए जाते। वो ख़ुद हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत में शरीक हुए, इज्तिमात में शरीक हुए और उनकी मेहनत को देखकर हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दावत व तबलीग की मेहनत दिन का मदरसा, रात की खानक़ाह है। दिन में सीखना सिखाना होता है, रात में अल्लाह के दरबार में उठकर रोना होता है। मौलाना इलियास ने तो मदरसे और खानक़ाह को जमा करके एक जो है तरतीब निकाली है। मौलाना मुफ्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह हकीमुल मिल्लत हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी फिरासत और ऐसा बड़ा काम हज़रत मुफ्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से लिया कि रहता ज़माने तक उनकी खिदमात को भूला नहीं जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुफ्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग की जमात की कारगुजारी सुनी तो फरमाया, इलियास ने तो यास को आस में बदल दिया। इलियास ने नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल दिया। उम्मत की बेदीनी को देखकर ऐसे लग रहा था कि अब ये दोबारा उम्मत हिदायत पर नहीं आ सकती, लेकिन इलियास ने इस नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल डाला। तो ये अकाबिरीन की तस्दीक के बाद दारुल उलूम देवबंद है, अल्लाह वालों की खानक़ाहें हैं, इनसे राय मशवरे के बाद, इन सब की दुआओं के बाद और इनकी रहबरी के बाद मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया और आपकी क़ुरबानियाँ के बहुत मुख्तसर अरसे में अल्लाह ने पूरी दुनिया में इस काम को और इस काम के नफ़े को और इसके फैज़ को और इसकी इफ़ादियत को अल्लाह ने आम कर दिया है। हर इलाके में चले जाएं, जैसे दारुल उलूम देवबंद की वजह से हर इलाके में अल्लाह ने गुमराही को दूर किया, अल्लाह ने जलालत को दूर किया, हिदायत के शमे अल्लाह ने जय रोशन फरमाए। यही हाल दावत व तबलीग का नज़र आता है। अमेरिका और फ्रांस में दावत व तबलीग की मेहनत हो रही है, अरब में, अरब ममालिक में, यमन में, मिस्र में, सीरिया में, तुनिस में, बहरीन में, कौन सा मुल्क का नाम हम लें जहाँ दावत व तबलीग की मेहनत नहीं हो रही हो। दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ने इस काम को पहुँचाया और इसका नफ़ा पूरी दुनिया के सामने। लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ अल्लाह ने बदल दी हैं। शराबों के आदि, शराब खाने में पड़े रहने वाले,
जिनकी कई रातें शराब खानों में गुजरती थीं, आज उनकी रातें मस्जिदों में अल्लाह के सामने रोने में गुजर रही हैं। जिनका पैसा जुए के अड्डों में लगता था, ऐसे लाखों इंसान हमें मिलेंगे जो पहले लाखों रुपए रोजाना जुए में लगाने वाले आज वो मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, बेवाओं का सहारा बन रहे हैं, यतीमों को जो है किफालत कर रहे हैं। ये सब माल जो हराम जगह पर लग रहा था, हलाल जगह पर लगाने वाले बन गए। ये दावत व तबलीग की मेहनत का नतीजा है। पहले ज़माने में मालदार थे, एहसास नहीं था कि हज करना फ़र्ज है, उम्रा करना एक फजीलत की चीज़ है। दावत व तबलीग की मेहनत की बरकत है कि हज़ारों मालदार, लाखों मालदार जिन्होंने कभी हज का सोचा भी नहीं था, इन्होंने हज किए, उम्रे किए, ज़िंदगियाँ बदली हैं। बेशुमार पूरी दुनिया की कारगुजारियाँ हम सुने, लाखों लोगों को अल्लाह ने इसके ज़रिए हिदायत अता फरमाई। आज हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, शायद ही कोई नहीं जानता होगा, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू। क्या अल्लाह ने काम लिया, क्या नेमत अल्लाह ने नसीब फरमाई, क्या सलाहियत अल्लाह ने नसीब फरमाई, क्या अंदाज फरमाए कि इनकी जो है हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू की मेहनत से कई कलाकार, कई फनकार, कई खिलाड़ियाँ और अवामुन्नास में तो लामहदूद तादाद कई नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियों के तौबा करके सही रास्ते पर आए। इन लाखों लोगों की हिदायत का जो ज़रिया बने वो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, और ये मौलाना तारिक जमील साहब जो बने हैं वो दावत व तबलीग की मेहनत है। बाकायदा सोशल मीडिया पर हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की ज़िंदगी के हालात खुद उन्होंने बयान फरमाए हैं। हम सुन सकते हैं कि क्या हाल था, कॉलेज का ज़माना था, ज़मींदारी थी, मालदारी थी, सब कुछ था, दीन नहीं था। दावत व तबलीग की एक जमात आई, मुलाकात में, गश्त में एक साथी पकड़ कर ले गया। उसका नाम भी मौलाना ने कई वाक़यात में, कारगुजारियों में बयान फरमाया है कि फ़लाँ एक मेरा दोस्त, उसने मुझे ज़बरदस्ती करके पकड़ के मुझे ले गया जमात में। और मौलाना ने आगे ये भी कहा कई मरतबा कि जिसने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे जमात में ले गया, मैं तो क्या आइंदा आने वाली मेरी नस्लें भी उसका एहसान नहीं चुका सकती कि अगर वो पकड़ कर न ले जाता, मैं कोई एक मामूली डॉक्टर बनकर रह जाता, तारिक जमील न बनता। फरमाया कि ये मौलाना तारिक जमील, ये दावत व तबलीग की बरकत है। ऐसे सैकड़ों हमें उलमा मिलेंगे जो दावत व तबलीग की बरकत है, अल्लाह ने इस काम से जो है हज़ारों लाखों को जो है नेमतें नसीब फरमाई। खुद अपना इस आजिज़ का, अपना इस नाचीज़ का वाक़या है कि हमारे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाएं कि दावत व तबलीग के काम में लगे, अल्लाह के रास्ते में गए, फ़ज़ाइल आमाल की तालीम हो रही थी, हाफिज़ और आलिम की फजीलत सुन रहे थे, तो इरादा किया कि अगर मेरे घर में लड़का होगा तो आलिम दीन बनाऊंगा, और उसके बाद जब मेरी विलादत हुई तो मुझे आलिम दीन बनाया। आज जो कुछ भी अल्लाह थोड़ा बहुत हमसे काम ले रहे हैं, ये वालिद साहब के दावत व तबलीग में जुड़ने की बरकत है। और ऐसे एक नहीं, हमारे यहाँ तो जुनूबी हिंद खुसूसन साउथ इंडिया में, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो है आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, इस तमाम जो है इलाकों में अक्सरियत आलिमों की ऐसी मिलेगी जिनके वालिदैन दावत व तबलीग में जाकर अपनी औलाद को मदरसे में दाखिल कराएंगे। ये सब दावत व तबलीग की मेहनत है। ये मेहनत ऐसी है कि इसकी वजह से जिंदगियां बदल जाती हैं। जो खुद राह पर नहीं होते, औरों की हिदायत का जरिया बन जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी कि सहाबाए किराम को अल्लाह के रसूल ने बनाया। हालांकि सहाबा के जो है हालात क्या थे, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। यही हाल है दावत व तबलीग की मेहनत का है।
दूसरे को तो क्या रास्ता बताते, खुद अल्लाह से दूर, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर, दीन इस्लाम से दूर रहने वाले, और हजार किस्म की बुराइयां उनके अंदर थीं, हजार किस्म की बुराइयां। ऐसे लोग इस काम में जुड़े, अल्लाह ने उन्हें हिदायत नसीब फरमाई। पड़ोस मुल्क का एक वाक़या, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, वो बयान कर रहे हैं। फरमाए कि एक जमात, एक कर्नल, पड़ोस मुल्क में एक कर्नल के घर गई। मिलिट्री का एक बहुत बड़ा अफसर कर्नल उसके घर पर पहुंची, जाकर दस्तक दिया तो कर्नल अंदर से आया तो देखा कि मुलाकात में, गश्त में साथी आए हैं। बड़ा गुस्सा हुआ कि तुम, ये इस्लामी मुल्क है, हम मुसलमानों को समझाने आ रहे हो, जाओ दूसरे कुफ्रिस्तान में जाओ, अमेरिका और फ्रांस में जाओ, वहाँ जाकर तबलीग करो, हम मुसलमानों को क्या सिखलाने की ज़रूरत है। गुस्सा किया, नाराज़ हुआ, और उसने जो है अमीर साहब जो थे उस जमात में, मुलाकात में, अमीर साहब के सीने पर इतना ज़ोर से धक्का दिया कि वो गिर गए। अब साथ में एक बलूचिस्तान का रहने वाला एक साथी था, उसने अमीर साहब को उठाया और उठा कर कहा, अमीर साहब आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी बात करूँगा। उस बलूचिस्तान के साथी बलोच ने कर्नल से बात की और कहा, कर्नल साहब मार्च का महीना था, आप फलां जगह से जा रहे थे, रास्ते में दोनों पहाड़ों के दरमियान आपकी गाड़ियां गुजर रही थी, आपके साथ आपके बीवी बच्चे भी थे और मिलिट्री के कुछ गाड़ियां भी थी। दोनों पहाड़ों की जानिब से डाकुओं ने आप पर घेराव कर लिया और आपकी गाड़ी को रास्ते में रोका और आपको जो है नीचे उतारा। आपकी बीवी बच्चों के सामने एक आदमी ने आपको थप्पड़ मारा और आपके बटुए से पैसे निकाल लिए, आपके हाथ से घड़ी निकाल ली और आपको लूट लिया। क्या आपको याद है? तो कर्नल कहने लगा, ये वाकया मेरे साथ हुआ, लेकिन तुम पूरा कैसे बयान कर रहे हो? जैसा हुआ वैसा वाकया तुम कैसे बयान कर रहे हो? तो उस बलोच ने कहा कि अपने चेहरे पर, वो उस बलोच ने अपना अमामे का जो है सिरा लिया और अपने चेहरे पर बांध कर कहा, कुछ याद आता है? कर्नल ने कहा नहीं। तो बलोच ने कहा, वो तुम्हें लूटने वाला मैं ही था, जिसने तुम्हारी गाड़ी रोकी, जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा, जिसने तुम्हें लूटा, वो मैं ही था। ये दावत व तबलीग के लोग हैं, इन्होंने आकर मेरी दाढ़ी में हाथ रखा और मुझे समझाया, तब मैंने उस लूट मार से तौबा करके अब अल्लाह के रास्ते में निकला। वो कर्नल फौरन वो भी जो है तौबा किया और वो भी अल्लाह के रास्ते में निकल गया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे। हम पढ़ाई के बाद, अपनी आलिमियत की तालीम ख़त्म करने के बाद साल की जमात में थे। निज़ाम ये था कि शुरू के 8 महीने हम जो है हमारे मुल्क के जमातों के साथ लगाते थे, आखिर के 4 महीने वो अरबों के साथ जो है हमारा वक्त लगता था। तो 3 छिल्ले अरबों के साथ लगे, मेरी साजिश के भी। तो फरमाए कि एक छिल्ले में यमन के लोग थे, पूरी यमन की जमात थी। वो यमन के हालात बयान करने लगे कि यमन में इतना जो है कबाइली जंगें होती थी कि लाखों जो है हथियार, लाखों करोड़ों रुपए के हथियार वहाँ पर थे और सैकड़ों लोग कत्ल हो जाते, शहीद हो जाते। दोनों कबीलों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, इधर से भी अल्लाहु अकबर के नारे, इधर से भी अल्लाहु अकबर के नारे, लेकिन दोनों में आपस में लड़ाई, सैकड़ों लाशें मैदानों में पड़ी होती थी। हुकूमत ने 1000 कोशिश की कि किसी के पास हथियार मिलेगा इतने साल जेल में डाल देंगे, कोई इस काम में मिलेगा उसे जेल डाल दिया जाएगा। 1000 कोशिशें हुकूमत ने की, लेकिन वो दरिंदगी हमारे अंदर से नहीं गई। लेकिन दावत व तबलीग में हम लगे, फरमाया कि वो दरिंदगी निकल गई। जो खानदान आपस में लड़ा करते थे, आज वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है। अब ये हुकूमत ने देखा कि दावत व तबलीग में लगने की वजह से जिंदगियां बदल रही हैं। वो यमन के साथियों ने कहा कि आज भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, यमन में उसे जेल में नहीं डाला जाता, उसे जमात में भेजा जाता है और खुदा की कसम उसकी जिंदगी बदलती है और आने के बाद वली सिफत वो बनकर आता है। हमारे इज्तिमात के लिए हुकूमत की तरफ से मदद मिलती है कि आप ये जगह लें, यहाँ करें, लेकिन 1 रुपये का ताउन हम नहीं लेते, लेकिन बड़ी ताउन जो है हुकूमत वाले हमारे साथ करते हैं।
यमन का हाल है। पूरी दुनिया में यमन के बारे में हम बार बार सुनते हैं, कैसी लड़ाइयाँ खाना जंगियाँ चलती हैं। हम खुद सूडान में थे, सूडान में क्या हाल है। फरमाया कि दोनों कबीलों में लड़ाइयाँ हो रही हैं और लाखों जो है रुपयों के पैसों के जो है हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आपस में लड़ाइयाँ हैं, कोई दीनदारी नहीं, वहशत है। फरमाया कि एक हॉस्पिटल में हम जहाँ जमात में थे वह करीब एक हॉस्पिटल था, पूरे 500 किलोमीटर में एक ही हॉस्पिटल था। वहाँ की कारगुजारी एक सुनाने लगे कि एक डॉक्टर जो है एक बीमार को एक जो है गोली लगी हुई जो है एक आदमी को उसका इलाज कर रहा था। इतने में एक दूसरा मरीज आया, वो भी जो है बीमार था। तो उस दूसरे आने वाले के साथ जो रिश्तेदार थे उन्होंने डॉक्टर पर बंदूक तानी कि पहले हमारे आदमी का इलाज करो, बाद में उसके आदमी उसका करना, तब तक अगर वो मर जाए तो कोई हरज नहीं है। ऐसे ऐसे लोग दावत व तबलीग के काम में लगे और उनकी जिंदगियां बदली हैं, दूसरों के लिए जान देने वाले बन गए। लेकिन फरमाया कि ये गलत फहमी पैदा करना और ये बात जो है किसी हुकूमत की तरफ से चलाना कि सऊदी की तरफ से या किसी और हुकूमत की तरफ से कि दावत व तबलीग ये दहशत गर्दी सिखलाती है। दावत व तबलीग का काम दहशत गर्दी का है। ये पूरी दुनिया के सामने अपने आप ही को जलील करना है, वरना पूरी दुनिया जानती है कि दावत का काम क्या है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए सऊदीया की तरफ से ये ऐलान हुआ, जुमा में खुतबों में ये कहा गया कि दावत व तबलीग दहशत गर्दी की जमात है, लेकिन दावत व तबलीग को एक राई के दाने के बराबर फर्क नहीं हुआ है। जो ये काम पहले कर रहे थे वो अब भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं हुआ। हाँ, ये देखने में आ रहा है पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया में, हर जबान में सऊदी ही की मुखालिफत की जा रही है, लेकिन दावत की मुखालिफत नजर नहीं आती, क्योंकि ये काम गैर सियासी हैं। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। कुछ उसूल मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बनाए, उसमें एक उसूल ये था सबसे पहला कि दावत के काम में हम सियासत वाली बात नहीं करेंगे। ये सियासी मसला है ही नहीं है, ये ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करने वाली जमात है, यानी कब्र की बात और जन्नत की बात करने वाली जमात है। आज से कई 100 साल पहले नेहरू के ज़माने में अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि दावत व तबलीग से हमें नुकसान नहीं है, क्यों, ये तो ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर बात करने वाली है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के उसूलों में एक उसूल ये था कि सियासी बात नहीं करेंगे। दूसरा उसूल ये भी था कि हम फ़िक़ही मसाइल नहीं बयान करेंगे कि ये मसला कैसा है, ये हनफी कैसे हैं, शवाफी कैसे हैं, इनका आपस में इख्तिलाफ क्या है, ये दावत के काम में नहीं होता, बल्कि हर आदमी इसमें चलता है। हनफी भी दावत में निकल रहा है, अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है, शाफी भी अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है। फरमाए कि बहुत सारे अहले हदीस और सलफ़ी हजरात भी अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। मसाइल पर गुफ्तगू ही नहीं होती, ये फिक्र होती है कि बंदा अल्लाह के घर तक आने वाला बन जाए। जब वो अल्लाह के घर को आएगा, नमाज पढ़ेगा, तो उसे खुद फिक्र होगी कि मेरी नमाज सही हो जाए, वो मसाइल मालूम करेगा। हमें मसाइल में उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो दावत का काम इतना सीधा सादा काम, अमन को जो है लेकर चलने वाला काम, कहा कि इसमें कोई दूर दूर तक सियासत नहीं है, तो दहशत गर्दी की कहाँ बात आएगी। फरमाया कि इसमें जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द व गम को लेकर चलने को कहा जाता है, कुर्बानियाँ दे दें, कोई दहशत गर्दी का ताल्लुक इससे नहीं है। अगर ये दहशत गर्द जमात होती, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी, टेररिज्म के ऊपर तहकीक करने वाले, रिसर्च करने वाले और उसे जो है ख़त्म करने की कोशिश करने वाले वो अमेरिका है। अगर ये दहशत गर्दी की जमात होती तो अमेरिका में तबलीग का काम नहीं होता।
हालांकि अमेरिका में एक बड़ी जमात जो है इस काम से जुड़ी हुई है और हुकूमत को मालूम भी है कि अमेरिका में एक काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई रुकावट नहीं। अगर ये दहशतगर्दी की जमात होती तो अमेरिका में बैन होती। अमेरिका के बाद एक बड़ा मुल्क जो दहशतगर्दी के बारे में बहुत हसास है, बहुत फिक्रमंद है, वो हमारा हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी को लेकर चाहे वो पड़ोस मुल्क के मसाइल हो या कोई और मसाइल हो, हमेशा हिंदुस्तान में जो भी हुकूमत आई है टेररिज्म के बारे में बड़ा खास लिहाज रखा जाता है और उससे बचने और पूरे मुल्क को महफूज करने की फिक्रें होती हैं। तो अगर ये जमात जो है टेररिज्म से ताल्लुक रखती तो हिंदुस्तान में कब की बंद हो चुकी होती, लेकिन हिंदुस्तान में बंद नहीं है, अमेरिका में बंद नहीं है, फ्रांस में बंद नहीं है। अमेरिका को तबलीगी जमात टेररिज्म नजर नहीं आता, हिंदुस्तान को ये जमात दहशतगर्द नजर नहीं आती, सऊदिया को ये जमात दहशतगर्द नजर आती है। तो उसका क्या मेयार है वो जाने और अल्लाह जाने। और इसमें कोई बड़ी परेशान होने की बात नहीं है कि किसी हुकूमत ने किसी जमात को बुरा कह दिया, बंद कर दिया, बयान कर दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। वो कोई जन्नत और जहन्नम के ठेकेदार नहीं है। और ये पहला मसला नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले से तबलीग के खिलाफ फतावे आते गए हैं। कई मरतबा जुमा में भी वो फतावे सऊदिया के मस्जिदों में पढ़े गए हैं। इससे पहले भी कई सालों से मामला चल रहा है। हाँ, इस मरतबा ऑफिशियली उन्होंने हुकूमत के जो है अंदाज में उन्होंने ये बयान किया, वरना ये मुखालिफत तो पहले से हो रही है। 1979 में जो वाक़या पेश आया, बहुत सारे हजरात उस वाक़े को जानते हैं कि कैसा दिलसोज वाक़या था। कुछ शिया, बाज़ हजरात कहते हैं शिया, कुछ बहरहाल दहशतगर्द हरम में मक्के में दाखिल हो गए, जनाजे को लेकर आए और हालांकि जनाजे में लाशें नहीं थी, हथियार थे, हथियारों से भरे हुए कई जनाजे लेकर अंदर हरम में आए और दरवाज़ों को बंद कर लिया। तकरीबन 2 हफ्तों तक हरम में तवाफ बंद रहा। अब वो जो आ रहे थे वो शिया थे, दूसरे जो है उन्हीं से मुतल्लिकात और जुड़े हुए लोग थे। उनका ये इरादा था कि हरम पर हमारा कब्जा रहे और हरम में हमारा इमाम रहे और हरम हमारे ताबे हो जाए। बहरहाल क्या उनके हजार ख्वाहिशें थी, अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने जो एक अमल ऐसा किया, जनाजों में हथियार लेकर आए और आकर जो हरम को अंदर से घेराव कर लिया। फिर बाद में बहुत मशवरे हुए, तकरीबन 2 हफ्तों तक ये घेराव चला। अब हरम में फायरिंग नहीं कर सकते, अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है, मस्जिद हराम है, फायरिंग नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? उस जमाने में पड़ोस मुल्क के कर्नल जियाउल हक साहब, उन्होंने एक राय दी। अपने एक मशहूर जो है एक बहुत ही आला मेयार के कुछ जो है कमांडर्स को लेकर वो आए। उन्होंने हरम में पानी छोड़ा और इलेक्ट्रिक शॉक दिया। फिर उसके बाद उन दहशतगर्दों को कत्ल किया, बाहर लाकर जो है कार्रवाई की। बहरहाल जो वाक़या वहां पेश आया, उस वाक़ये में जो अंदर आए थे हरम में, उन्होंने दावत तबलीग के साथियों जैसा होलिया बनाया था। उसके बाद से हालात चल रहे हैं, उसके बाद भी दावत तबलीग के ऊपर जो है रुकावट की गई। हर जमाने में 20, 25, 30 साल से ये मामलात हो रहे हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है और इससे कोई परेशान होने की बात भी नहीं है। इसलिए कि सऊदिया के जो हालात हैं हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। सऊदिया में क्या क्या हो रहा है कि सिनेमा घर खुल रहे हैं, जुए के अड्डे खुल रहे हैं, फला बुराइयां आम हो रही हैं। अगर तमाम चीज़ें दुरुस्त होती और वाकई वो तौहीद परस्त और शिर्क से नफरत करने वाले होते और तबलीग पर जो है पाबंदी लगाते तो हम सोच भी सकते, लेकिन हजारों काम वो खुद शिरकिया कर रहे हो और दावत पर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे
हुए हैं, दावत व तबलीग पर भी रुकावट की उन्होंने कोशिश की। सैकड़ों उलमा को जेलें हुई हैं सऊदिया में, सिर्फ हक बोलने पर, हुकूमत के खिलाफ दो जुमले बोलने पर वो उलमा कहाँ चले गए ये लोगों को खबर तक नहीं हुई। ऐसे कई उलमा को जो है किडनैप किया गया, जो है अगवा किया गया, जुल्म और बर्बरियत उनके साथ मामला किया गया। क्या कि हुकूमत के खिलाफ हक बोल कर जो है नाराजगी जाहिर किए। जो है सऊदिया में मस्जिद नबवी में, मदीने मुनव्वरा में शेख हुज़ैफी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत सारे हजरात वाक़या जानते होंगे कि हुज़ैफी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाए कि बहुत ही ज़्यादा जो है पाबंद और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और मस्जिद नबवी के इमाम थे। बुढ़ापा हो गया, वाक़या उलमा ने, मदीने के उलमा ने हमें बयान फरमाया हज के सफ़र में कि जो है बुढ़ापे की वजह से शेख हुज़ैफी रहमतुल्लाहि अलैह ने नमाज पढ़ाना छोड़ दिया। ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर ने कहा, हुज़ैफी क्या बात है, क्या हमसे नाराज़ हो कि इमामत करना छोड़ दिया? आओ तुम्हारी आवाज़ हमें पसंद है। फिर दोबारा आकर इमामत शुरू कर दिया। इतने बड़े अल्लाह वाले, उनका वाक़या है कि एक मर्तबा वो मस्जिद नबवी के इमाम हैं, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया ईरान के बादशाह आ रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे, आप मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराएं। शेख हुज़ैफी को जिम्मेदारी दी गई क्योंकि मस्जिद नबवी के इमाम थे, शाही इमाम थे। तो हुकूमत की तरफ से, बादशाह की तरफ से ये कहा गया कि जो है ईरान का वफ़द आ रहा है, प्रेसिडेंट वगैरह हैं, इन्हें जो है ज़ियारत कराओ। तो ये आए, शेख हुज़ैफी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो है मस्जिद नबवी में ज़ियारत कराई, हुजूर के रोज़े की ज़ियारत कराई। अब हुजूर के रोज़े पर दरूद व सलाम पढ़कर वो आगे जाने लगा तो इमाम हुज़ैफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये हज़रत अबू बकर का रोज़ा है, ये हज़रत उमर का रोज़ा है। तो उस ईरानी ने कहा कि अलैहि लानतुल्लाह, इन दोनों पर अल्लाह की लानत हो। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर पर उसने कहा, चूँकि शिया था, अल्लाह के रसूल को जो है ज़बरदस्ती जो है उसने दरूद व सलाम भेज दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर के बारे में अक़ीदत है, लेकिन हज़रत अबू बकर और उमर से तो बुग़्ज़ है, अदावत है। तो उसने ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हज़रत अबू बकर पर लानत हो, उमर पर अल्लाह की लानत हो। अब हुज़ैफी इमाम हैं मस्जिद नबवी के, इन्हें गवारा नहीं हुआ। उसके बाद जुमा थी, जुमा का अगला दिन जो है जुमा था, जुमा के खुतबे में उन्होंने जो है अमेरिका के बारे में, ईरान के बारे में, उस शिया के बारे में जुमा में खुल कर बोला। आज भी वो खुतबा बहुत सारे जगह पर मिलता है, उसका तर्जमा भी मिलता है। वो खुतबे में जम कर जो है उसकी मुखालिफत की। तो उन्हें इमाम हुज़ैफी रहमतुल्लाह अलैह को इसी सऊदिया के हुकूमत ने अभी जुमा की नमाज पढ़ाकर बाहर नहीं निकले, उन्हें कैद कर लिया गया। ये पहला नहीं कि दावत पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हक बोलने वाले इमामों पर जो है हालात आए हैं, जमातों पर हालात आए हैं। और शिर्क को कहकर ये कहना, हालांकि खुद बहुत सारे काम फरमाए कि आप जो हजरत हज को गए हैं उन्होंने देखा होगा कि हर होटल में बादशाह की तस्वीरें लगी रहती, बादशाह की तस्वीरें और उसके प्रिंस की तस्वीरें हर होटल में, हर लॉजिंग में तस्वीरें लगी रहती हैं। क्या बादशाह की तस्वीरें लगाना शिर्क नहीं है? क्या बादशाह को अल्लाह से बढ़कर, गोया के बादशाह के हुक्म को और बादशाह को राजी करना जैसा अल्लाह को राजी करना जरूरी समझ रहा है, तो क्या ये शिर्क नहीं है? फरमाए कि सोने और चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल कर रहे, क्या ये शिर्क नहीं है? जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आम हैं जिसमें हलाल का ख्याल नहीं किया जाता। आज भी सऊदिया में, बहुत सारे मुल्कों में ऐसे है जो नाम हमें लगता है कि मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ जो गोश्त आता है वो ज़िबा होकर नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे होटल हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं सऊदिया में भी और दीगर ममालिक में भी, जिसे हुकूमत ने परमिशन दी है। और वहाँ जो मुर्गी वगैरह का गोश्त आता है वो ब्राज़ील से, स्पेन से जो है आता है। और वहाँ जो ज़िबा होता है कि सुबह में एक मर्तबा बिस्मिल्लाह बोलकर मशीन चालू कर दी, शाम तक लाखों मुर्गियाँ कट रही है, उस पर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी जा रही है।
और ये मालूम है हुकूमत को, और इसके बावजूद उन्हें जो है इजाजत दी जा रही है। उनके होटलें खुल रहे, हरम के सामने बिल्डिंगों में उनके होटलें हैं, और लाखों हाजी तो पूरी दुनिया से आ रहे, उन्हें हराम खिला रहे हैं। तो हराम खिलाना उनके लिए कोई मसला नहीं है, और शिर्क करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। नाम तौहीद का लेकर जो चाहे वो कर ले, वो समझते हैं कि वो सही है। बहुत सारी चीज़ें मस्जिद नबवी में, मदीने मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में, हरम में जो हुजूर के ज़माने की थी, तुर्कियों ने याददाश्त की तरह पर रखा था कि ये आसार कदीमा है, हेरिटेज है, ये मुसलमानों की तारीख है, तुर्कियों ने संभाल कर रखा था। लेकिन जैसे आले सऊद की हुकूमत आई, उन तमाम चीजों को सिर्फ ये कह करके शिर्क होगा, तौहीद के नाम पर तमाम आसार को खत्म करते चले गए। मुसलमान है, जाहिर बात है कि हर उम्मती को हुजूर से मोहब्बत होती है, हुजूर के ख़ानदान से मोहब्बत होती है। अब कब्रस्तान में एक हाजी हज में गया, जन्नतुल बकी में कब्रस्तान में जा रहा है, इसे मालूम है कि यहाँ हज़रत फ़ातिमा की ख़बर है, यहाँ हज़रत के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात है, यहाँ हज़रत उस्मान की ख़बर है। अब गया, जाकर तमाम सहाबा पर दरूद व सलाम भेज रहा है और फातिहा पढ़ रहा है। इसमें हुजूर के घर वालों को पर भी फातिहा पढ़ रहा है, हजरत उस्मान पर भी पढ़ रहा है। तो क्या गलत हो गया, कौन सा गुनाह हो गया कि जन्नतुल बकी में मैं आम सहाबा पर भी जो है फातिहा पढ़ रहा हूँ, हुजूर की बीवियों पर पढ़ रहा हूँ, हजरत उस्मान पर पढ़ रहा हूँ, लेकिन वहां खड़े होकर यह कहना कि हजरत उस्मान कोई अफजल नहीं है, हुजूर की बीवियां कोई अफजल नहीं है, तमाम सहाबा बराबर है, ये पूछना कि हजरत उस्मान की कब्र कहाँ है, ये शिर्क है, ये कहां से आ गया। ऐसे उम्मत को बहकाया जा रहा है। एक हिंदुस्तान का एक आदमी, हम अपने मिजाज को जानते हैं, एक हज को जाने वाला जिंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई जमाता है, सालों की जो है जमा पूंजी को लेकर हज को जाता है, और दिल में एक कैफियत हो कि बार बार आने का मौका मिले ना मिले, हो सकता है ये हज मेरी जिंदगी का आखिरी सफर हो, दोबारा हरम को देखने का मौका मिले ना मिले, दोबारा हुजूर के रोजे को देखने का मौका ना मिले, हो सकता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। आज अल्लाह ने ये नेमत दी है, मैं इससे नफा उठाऊं। अब ये मोहब्बत में जाकर कोई हरम को बोसा देता है, काबे को चिमट जाता है, काबे को बोसा देता है, गिलाफ को पकड़ता है, हुजूर के रोज़े के जाली को पकड़ता है। अब इसे बिदअत कह के हनफियों के बारे में गलत फतावे जारी करना, ये कहां का तौहीद है। एक मुसलमान काबे को कोई और नीयत से नहीं चूम रहा है, इसी नीयत से चूमता है कि अल्लाह का घर है, अल्लाह की मोहब्बत से चूम रहा है। तो क्या ये चूमना शिर्क हो गया? तो इसे शिर्क बताना, हुजूर के रोज़े के जाली के सामने एक उम्मती की एक कैफियत होती है, 2 लम्हे ज़्यादा ठहर जाऊं, थोड़ी देर और हुजूर के दरबार में रुक जाओ, कुछ तौबा कर लूं, इस्तिग़फ़ार कर लूं, अल्लाह से माफ़ी मांग लूं, हुजूर यहाँ मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे, हुजूर मेरे जो है इस अमल के गवाह रहेंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। इस नीयत से 2 मिनट ज़्यादा हुजूर के रोज़े पर रुकने को ये लोग शिर्क कहे, बिदअत कहे, और अपने दिल में जो आए हुकूमत करते रहे। तो ये कहां तक इंसाफ का मामला है? तो फरमाए कि सऊदिया की तरफ से ये आना, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है कि ऐसे बहुत सारी मर्तबा इन्होंने किया है, बहुत सारे कामों में हलाल व हराम की तमीज़ नहीं है और तमाम चीज़ें जारी हैं। यहूद व नसारा, अभी भी एक बड़ा तबका आपको रॉयल फैमिली में और सऊदिया की हुकूमत में ऐसा मिलेगा, बड़ा तबका ऐसा है जिन्होंने क्रिश्चियनों से और इसराइलियों से निकाह किया है। यहूद और नसारा की औरतों से निकाह किया, ये कहकर के अहले किताब से निकाह करना जायज़ है, क्रिश्चियन से निकाह किया, यहूदी से निकाह किया। अब जाहिर बात है कि वह लड़की इस अरब की बीवी बनेगी, अब उसे जायदाद में हिस्सा मिलेगा। हरम के करीब कई होटल ऐसे हैं जिनकी इनकम यहूदियों को जा रही है, जिनकी इनकम नसरानियों को जा रही है, क्योंकि इन्होंने उनसे शादी की। हरम से लगा हुआ बाब फहद के करीब में जबले उमर, जहाँ पर आज बहुत सारी होटलें बनी हुई है, बहुत सारे हजरत ने देखा होगा,
जबले उमर का एक बड़ा तबका वो यहूदियों के पास था। इतने साल तक तामीर क्यों नहीं हुई? उनके दरमियान अमेरिका में कोर्ट था, हरमैन के जिम्मेदारों में और उन यहूदियों के दरमियान, कि वो कहते हम नहीं देंगे और ये कहते हरम के बाजू में है, हमें इमारत बनाने के लिए ज़रूरत है। कई लाख दिरहम, कई लाखों के, अरबों के जो है डॉलरों के बाद वो फैसला हुआ है और आज भी वो जो है कई इलाके जबले उमर के और अतराफ के यहूदियों के नाम पर है और उन्हें हरम के जो है आमदनी में से उनको इनकम जा रहा है। ये सब करना शिरक नहीं है, बिदअत नहीं है, गैर इस्लामी नहीं है। दावत और तबलीग का काम गैर इस्लामी है। एक आदमी शराब पीकर नशे में पड़ा हुआ है, उसे मस्जिद तक लेकर आना शिरक है, दहशतगर्दी है। एक आदमी जुए के अड्डे में पड़ा हुआ है, बीवी उससे नाराज है, माँ बाप उससे परेशान है, ऐसे आदमी को लाना और ऐसा बनाना कि उसके घर वाले खुश हो जाएं, ये दहशतगर्दी है। तो फरमाया कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे हालात आते रहेंगे, लेकिन ये जो हुआ ये बहुत गैर मुनासिब है। ये काम हुआ, इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया में दावत और तबलीग का काम चल रहा है, कोई हर्ज नहीं हुआ। जितना जिस काम को, हक को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उतना हक उभर कर आता है। अमेरिका में 9/11 में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसी के बाद इस्लाम तेजी से फैला है। जाहिर बात है कि जिससे मना करेंगे लोग उसके बारे में जानकारी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, क्यूरियोसिटी होगी लोगों की, आखिर इस्लाम को इतना बुरा कह रहे हैं तो क्या है इस्लाम में। और जो एक बार इस्लाम पढ़ने लगेगा वो दिल जो है इस्लाम के ताबे किए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि अमन का मजहब है, इसमें इस्लाम में सलामती है, जुल्म ज्यादती नहीं है। तो 9/11 में इस्लाम को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसी के बाद इस्लाम फैलता गया। फ्रांस में यही कोशिश हुई, लेकिन फ्रांस में इस्लाम फैलता गया और आज फ्रांस में सबसे पसंदीदा मजहब वो इस्लाम है। सबसे पसंदीदा मजहब वो इस्लाम है। जितना हक को रोकने की कोशिश की जाएगी, उतना हक को जो है अल्लाह बढ़ावा देते रहेंगे। लिहाजा दावत और तबलीग पर यह इल्ज़ाम लगाए, एतराज़ करे, कोई उससे नुकसान नहीं होगा। जो काम कर रहे हैं उन्हें और हिम्मत इस्तिक़लाल के साथ करना चाहिए। जो अब तक नहीं कर रहे उन्हें भी इस काम में जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए और इस काम को तक़वियत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है। लिहाजा ये जो हुआ बिल्कुल गैर मुनासिब है। हाँ, वाकई सऊदिया को दावत तबलीग के किसी काम पर एतराज़ होता तो होना ये था कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से दावत व तबलीग के ज़िम्मेदार वो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हैं, इन हज़रात को एक जमात को बुलाते और बुलाकर ये कहते कि दो सऊदिया के ज़िम्मेदार कि देखो आपकी जमात पूरी दुनिया में काम कर रही है, इसमें ये बात कुरान के ख़िलाफ़ है, ये बात हदीस के ख़िलाफ़ है और आप इसे जो है चला रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये अगर करते सऊदिया वाले तो बात समझ में आती। वाकई आपको इस्लाह करनी है, दावत व तबलीग को वाकई आपको सुधारना है। अगर उसमें कोई बुराई होती तो जिम्मेदारों को जमा करते, जमा करके कहते कि ये बात है, आप हमें इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, समझाएं, समझा देते तो मसला हल होता। नहीं, वाकई कुछ बात गलत होती तो कहते कि आपकी ये बात गलत है, दुरुस्त कर ले। लेकिन ये समझाए बगैर और बतलाए बगैर ये कौन सी खैर खाई है कि आम तौर पर ऐलान कर दिया कि जुमा में एक फैसला ले लिया। फरमाए कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बहरहाल इससे दावत व तबलीग की इफादियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दावत व तबलीग गोया कि सूरज की तरह है, कोई उसे चराग दिखाए उससे उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये दावत व तबलीग के साथ नहीं, नबियों के साथ भी हुआ है। नबियों पर भी बहुत सारे जो है मजालिम ढाए गए, नबियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने फसाद मचाने वाला कहा।
तो ये तो हर नबी के साथ हुआ है, ये नबियों के ऊपर हालात आते रहे, तो दावत व तबलीग के काम पर भी हालात आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, हमें अब भी कोई दावत व तबलीग की बात समझ में नहीं आ रही है तो दावत व तबलीग के जिम्मेदारों से, जो उलमा दावत के काम में जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकातें करें। अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही, कुरान और हदीस के खिलाफ लग रही है, तो उसे मालूम करें, लेकिन किसी की बात सुनकर, सुनी सुनाई बातों पर एतमाद करके इस काम से रुक जाना या इस काम को बदनाम करने की कोशिश करना, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। लिहाजा ये जो हालात चल रहे हैं, इसमें हम दुआ करें कि जिन लोगों को दावत व तबलीग के बारे में गलत फहमी है, अल्लाह उनकी गलत फहमी को दूर फरमाए, अल्लाह उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए। और अल्लाह अगर दावत व तबलीग के काम में कुछ जो है झोल है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, तो अल्लाह उस कमज़ोरियों को अपने फजल से ख़त्म फरमाए और सही मानों में नबी मेहनत को करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन इसकी इफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इससे अल्लाह ने कितना नफ़ा नसीब पहुंचाया है। हमारे इलाके ही को देख ले, अभी हम जो है 15-20 साल पहले की कारगुजारियाँ कभी कभार जोड़ों में सुनते हैं। हमारे यहाँ अतराफ़ में नवलगुंद और उसके अतराफ़ के देहातों की कारगुजारियाँ आती हैं कि जब भी कोई जो है हामिला औरत मर जाती, उसे जो है एक पाइप उसकी कब्र में रखा जाता, चूना डालकर जला दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे जो है, एक इलाके की कारगुजारी इसी इलाके की आई कि जो है कब्रस्तान में देखा, बाज़ खबरों पर लाल झंडे हैं, बाज़ खबरों पर हरे झंडे हैं। क्या बात है? तो बताने वालों ने बताया, गांव वालों ने, कि हमारे यहाँ कोई, पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं जो नमाज जनाजा पढ़ा सके, लिहाजा बग़ैर नमाज के दफना दे देते हैं। बाद में कोई जमात आती है, नमाज पढ़ाते हैं तो हरा झंडा है, और अब तक जिनकी जो है नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, उनके कब्रों पर लाल झंडा है। ऐसे हालात थे पूरे इलाकों में। अल्लाह का करम है कि इस मेहनत की बरकत से अल्लाह ने एक दीन की फ़िज़ाओं को ज़िंदा फरमाया है। अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमाए और आम फरमाए। हर तरह के शुरूर और फितन से अल्लाह इस काम करने वालों की, काम के मराकिज़ की, मसाजिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए और आफ़ियत के साथ इस काम को करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक ज़रूरी मसला, काफ़ी देर हो गई, मुख्तसरन ये मसला है कि चूँकि कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, आम तौर पर ये मसाइल लोग पूछते रहते हैं, तो क्रिसमस के मौके पर या किसी भी दिवाली वगैरह के मौके पर किसी दूसरे मज़हब वालों को उनकी ईद और उनके त्यौहार पर मुबारकबाद देना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, तो ये मसला मुनासिब समझा गया कि अभी उसकी वजाहत कर दी जाए। तो कोई जो है हमारी तरफ से किसी भी मज़हब में कोई जो त्यौहार हो उसके मुबारकबाद हम नहीं दे सकते, चाहे वो दिवाली के मौके पर हैप्पी दिवाली कहना हो या जो है क्रिसमस के मौके पर हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस कहना, ये बिल्कुल इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। चूँकि कल 25 दिसंबर है, ये मसला होता है, बहुत सारे लोग जो है नाइल्मी में जो है जानकारी ना होने की वजह से हम में से होता है कि बहुत सारे लोग उनको मुबारकबाद देते हैं। बहुत सारे लोग अपने स्टेटस पर मोबाइल में इस तरह के इमेजेस और फ़ोटोज़ रखते हैं जिसमें उनको मुबारकबाद दी जा रही हो, तो इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। किसी और उनकी खुशियों में शरीक हों, उनके शादियों में शरीक हों, उनके कारोबार करें, उनसे दोस्ती रखें, ताल्लुक़ रखें, कोई हरज नहीं है, लेकिन उनके त्यौहार और ईद पर मुबारकबाद देना ये जो है इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा इससे बचने की ज़रूरत है, इसलिए कि उनके ईद में उन्हें मुबारकबाद देना गोया कि उनके मज़हब पर रज़ामंदी की एक अलामत होती है। और ईसाइयों के बारे में हम जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हालांकि हमारा अक़ीदा है अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह अकेले हैं, यकता है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो वो अल्लाह को बेटा मानते हैं। अल्लाह का जो है अल्लाह का बेटा हज़रत ईसा को मानते हैं और हज़रत ईसा को अल्लाह के अलावा माबूद भी मानते हैं। और ईसाइयों में एक बड़ी जमात ऐसी है जिनका ये अक़ीदा है कि हज़रत मरियम का
एक यूसुफ नज्जार नामी एक आदमी से ताल्लुक़ हुआ, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हालांकि हमारे अक़ीदे के एतबार से सरासर ये गलत है। अल्लाह की तरफ से ये हज़रत मरियम के ऊपर हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से अल्लाह ने ये नेमत नसीब फरमाई। अल्लाह की रूह की शक्ल में गोया कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पैदा फरमाया, बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कोई गलती हुई या हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, ऐसे लोगों को मुबारकबाद देना गोया कि हम भी इन अक़ीदों में उनके साथ हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अनजाने में ये गलतियां करते हैं, तो लिहाजा हमारे स्टेटस पर भी ना रखें, किसी को फॉरवर्ड भी ना करें ऐसे मैसेज। दूसरी चीज़ें भेज सकते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जो है बेहतरी दे, अल्लाह आपके काम पूरा करे। जो है कम्प्लीमेंट्स दूसरे अंदाज में देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन त्यौहार की खुशी ज़ाहिर हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस या इस अंदाज के कोई मैसेजेस हम नहीं भेज सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत की गैरों की नक़ाली करने या उनके दीन पर रज़ामंदी के जो भी आमाल हैं उन तमाम आमाल से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।